चतुष्टा वृष्टापकाल श्री वीर भूम्यै नमः स्वाहा श्री कर्म भूम्यै नमः स्वाहा श्री योग भूम्यै नमः स्वाहा श्री शुभदायै नमः स्वाहा श्री लाभदायै नमः स्वाहा नारायण वासुदेव वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी अपनी अपनी मनोकामना मन में बोले, मौन होकर के भारत माता को प्रणाम करें। ओम इदगं हविः प्रजननं मे, ओम इदगं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्तये आत्मसमी प्रजासने पशुसनि लोकसंज्ञा भयसने अग्निः प्रजा बहुलाभय करोतु वन्नं पयोरेतो अस्मासु भक्त स्वाहा। बोलिए पुरुष भगवान की जय। प्रेम से भारत माता की आरती गाएंगे सभी, प्रेम से। सहस्रपादौ सभूमिगुं सर्वतस्मिद्वाक्या दशदशाङ्गुलं स्वाहा। सभी स्वाहाकार करें, जो जहाँ बैठा है वही स्वाहा बोले। वाक्या दशदशाङ्गुलं स्वाहा। पुरकहे वेदगुं सर्वं जडभूतं यच भाव्यं वा भूतामर्वेशानो जगन्नेनादिरोहति स्वाहा। एतावान् समहिमातो जायाञ्च भूर्महापादो स विश्वा गुरुच शुकरा शरदाहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा। ॐ अद्यः संवृतः पृथिवी रसा च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तसादविष्टा विदधद्रूपमेति तन्न तसदेवत्मनः जानमग्रे स्वाहा। ॐ हरये परमात्मने, हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय, प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। भारत में आपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल 12 साल पूरे होने पर हवन किया, उसका क्या महत्व है, किसने किया? आज आज़ाद भारत के इतिहास में ये जो ऐतिहासिक उपलब्धि है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल 4398 दिन का कार्यकाल आज उनका पूरा हुआ है और आगे भी उनका कार्यकाल जारी है। इससे पहले स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल की अवधि 4077 दिन थी, उससे भी ज़्यादा काम मोदी जी कर चुके हैं। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश की आज़ादी से लेकर के 1952 तक एक अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री रहे थे। 52 से लेकर के बाद का उनका कार्यकाल गिना जाए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में तो उससे ज्यादा की अवधि के कार्यकाल को मोदी जी पार कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह कार्यकाल पार करना उपलब्धि नहीं है, उपलब्धि ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का लोहा मनवा चुके हैं। आज मोदी जी हमारे भारत के नेता नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उनकी लोकप्रियता है विश्व में सबसे ऊपर। उपलब्धियों की बात करें, 12 साल के अंदर देश को उन्होंने जो दिया है, 47 से लेकर के कांग्रेस नीति सरकारों ने 60 साल के अंतराल में अगर देखें उसके मुकाबले में 10 पैसे भी काम नहीं किया। किसी भी तरह से बात करने से युवाओं की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, सेना को मजबूत करने की बात कर लें, बड़े बड़े हाईवेज की बात कर लें, मातृशक्ति की बात कर लें, किसानों की बात कर लें, हर वर्ग के लिए मोदी जी ने काम किया है। इसके पीछे उनकी एक विजन है, उनकी एक नीति है। मैं कहूँगा मोदी जी के लिए उनकी नीति के अंदर एक विजन है। इससे पहले सरकारी गरीबी और अभाव का नारा देती थी, मोदी जी ने वास्तव में 25 करोड़ लोगों को बीपी रेखा से ऊपर उठाया है। वो सेना थी जिसको पूर्व की सरकारें कहती थी कि बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के लिए पैसे नहीं है। हमारे किसी प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि पैसे पेड़ों पे नहीं लगते। आज देश में किसी भी तरह की कमी नहीं है। आज हमारी सेना विश्व की सर्वोच्च सैनिकों में मानी जाती है।
शक्तिशाली सेना की मानी जाती है। आज चीन और अमेरिका हमारी बढ़ती हुई ताकत से भयभीत हैं। मोदी के नेतृत्व में विश्व की चौथी आर्थिक शक्ति बन चुके हैं। किसी भी फील्ड की बात करूं तो वास्तव में सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मैं कहूं, 500 साल के बाद रामलला टेंट से अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं। 16 बार नष्ट हुआ सोमनाथ मंदिर का स्वाभिमान लौटा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, विश्व की ऐतिहासिक धरोहर बनी है। और उज्जैन महाकाल की बात करें, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, वास्तव में देश को मैं कहूंगा एक ऐसा सनातनी राजा मिला है। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की, दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करता हूं। देश की लंबे समय तक सेवा करें ताकि हम विश्व गुरु भारत बने। आगे आगे आप प्रधानमंत्री जी से क्या अपेक्षा करते हैं? इतना इन्होंने कर दिया, इससे आगे अभी प्रधानमंत्री मैं कहता हूं मोदी जी के नेतृत्व में सबसे बड़ी बात को पीओके जो हमारा हिस्सा है वो लेना है। एक अखंड भारत की संकल्पना, आज बांग्लादेश हमारे से चिंतित है, बांग्लादेश की भी परेशान है। पाकिस्तान की जनता कहती है कि हम भारत जैसे प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए हमें। इसी तरह से अफगानिस्तान तक, मतलब पूरे अखंड भारत की कल्पना अगर साकार कर सकते हैं मोदी जी कर सकते हैं। पीओके हमें चाहिए, विश्व गुरु भारत हमें चाहिए। और सबसे बड़ी बात, देश आजाद हुआ 47 में, पाकिस्तान बराबर आजाद हुआ, बांग्लादेश उसके बाद आजाद हुआ। अगर वो मुस्लिम राष्ट्र हो सकते हैं तो मोदी के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए।